Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं URL इंस्पेक्शन। ये न्यू ऑप्शन आया है जो कि पहले वाला जो वेबमास्टर का कंसोल था उसके अंदर बेसिकली ये ऑप्शन नहीं था, ये न्यू ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन बेसिकली क्या आपको फैसिलिटी देगा यहाँ पे, द URL इंस्पेक्शन टूल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल्स इंडेक्स वर्जन ऑफ अ स्पेसिफिक पेज। जब भी आप कोई पेज इसमें डाल के सर्च करोगे तो उसके बारे में बताएगा कि कोई इशू है या नहीं है। ठीक है, कोई AMP एरर तो नहीं है उसके अंदर, स्ट्रक्चर डेटा मतलब स्कीमा से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, और वो पेज प्रॉपरली इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बेसिकली वही सब चीज़ें बताने वाला है आपको। ठीक है, तो कॉमन टास्क बेसिकली क्या लिखा है, सी द करंट इंडेक्स स्टेटस ऑफ ए URL। ठीक है, इंडेक्स है या नहीं है। लाइव URL इंस्पेक्शन का एक बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज के अंदर लेके जाएगा आपको। ठीक है, रिक्वेस्टिंग इंडेक्सिंग फॉर अ URL। अब जैसे आपने URL डाला यहाँ पे, सपोज आपने कोई URL था जिसमें कंटेंट अपडेट किया, तो आप यहाँ पे आओगे, वो URL डालोगे। इश्यूज़ हैं या नहीं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप चाहते हो कि गूगल आके उसको फटाफट से क्रॉल कर ले और इंडेक्स कर दे अपडेटेड वर्जन। तो आप यहाँ पे आके एक बटन होता है जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो उसको क्लिक करोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली जाती है गूगल के पास और वो इमीडिएटली और विद इन 24 आवर्स उसको क्रॉल कर लेगा। ठीक है, व्यू आर रेंडर्ड वर्जन ऑफ अ पेज। बेसिकली जब गूगल को आपने रिक्वेस्ट करी पेज को क्रॉल करने के लिए, तो उसने पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें क्रॉल करी, क्या क्या चीज़ों को वो कंसिडर कर रहा है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कोई URL डाला, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का डाला अपना रोहिणी लोकेशन का, तो URL इज़ ऑन गूगल बट हैज़ इशूज़, मतलब इंडेक्स्ड है। ठीक है, अगर बोलता कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल तो मतलब वो इंडेक्स भी नहीं है, तो फिर वो देखने वाली बात है। URL इज़ ऑन गूगल बट हैज़ इशूज़, तो इशूज़ तो हमें दिख ही रहे हैं। कवरेज में वो कह रहे हैं कि कवरेज मतलब सबमिटेड भी है, साइट मैप में भी है और इंडेक्स भी है। ठीक है, मोबाइल यूजिबिलिटी वो कह रहा है कि मोबाइल फ्रेंडली भी है। इसकी हम आगे बात करेंगे कि अगर इसमें इशू होते तो क्या होते। इवेंट्स, ठीक है, तो बेसिकली इवेंट्स का स्कीमा होता है, तो जो मैंने लगाया वो तो उसमें बता रहा है कि कुछ इशू है। 2 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड, ऑल हैव वार्निंग्स। ठीक है, तो एक्चुअली एरर नहीं है, वार्निंग है। तो दो चीज़ होती हैं, एरर मतलब कोई गलती करी है, वार्निंग एज इन मतलब एक चीज़ है जो मे बी शायद आपको नहीं चाहिए तो आपने नहीं डाली, तो काइंड ऑफ सजेशन टाइप बोल सकते हो कि ये भी आप डाल सकते हो। फिर FAQ का मैंने एकदम ओके किया, 1 वैलिड आइटम डिटेक्ट, मतलब वैलिड है, ग्रीन दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं रिव्यू स्निपेट, मतलब रिव्यू का जो मैंने स्कीमा डाला हुआ है उसमें कुछ इशू है। फिर अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा, तो स्ट्रक्चर डेटा भी हम रिव्यू को ही बोलते हैं। ठीक है, अनपार्सेबल मतलब कुछ उसका लोडिंग का इशू है। ठीक है, पार्सिंग मीन्स लोडिंग, तो अनपार्सेबल मतलब लोड करने में कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे अनेबल टू लोड कह सकते हो आप उसको। तो वो कुछ इश्यूज बता रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बताएगा कि वो इश्यूज किस पेज पे एग्जैक्टली। अब जब मैं उस पेज पे क्लिक करूँगा तो वो बताएगा कि उस पेज के अंदर उस कोड पे लेके जाएगा कि इस कोड में ये इशू है। बाकी वो आइडेंटिफाई मुझे करना है, करेक्ट मुझे करना है। उसने बता दिया कि प्रॉब्लम ये है, यहाँ है। ठीक है, सब चीज़ें बता दी। अब ठीक है, तो बेसिकली वही पेज है, URL डालते हैं हम, एंटर करते हैं और प्रोसेसिंग होती है और फिर ये सब चीज़ें हमें बता देता है। और जैसे अब हमें उसको रिक्वेस्ट करनी है कि यार इश्यूज़ ठीक है या नहीं है, वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको आके क्रॉल कर लो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो इस बटन पे क्लिक करते हो, फिर वो थोड़ी प्रोसेसिंग करता है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कभी कभी इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे मैं भी पीछे कुछ कर रहा था, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो ले नहीं रहा था रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो वो मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली में क्या इश्यूज़ था। नॉर्मली आउट ऑफ 199 टाइम्स कोई भी इशू नहीं आता, आज तक नहीं आया, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने फेस किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद किया तो वो हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग यहाँ से कर सकते हो। अब उसने पेज क्रॉल कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है रिक्वेस्ट अगेन, तो रिक्वेस्ट अगेन नहीं करना जब एक बार कर लिया तो। अब जब उसने कर लिया और मुझे देखना है कि उसने क्या क्या चीज़ों को बेसिकली पेज में आके उसने फेच किया है, तो यहाँ पे व्यू क्रॉल्ड पेज देख सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था ना कि रेंडर्ड पेज देख सकते हैं, तो ये वो पेज आएगा यहाँ पे जो चीज़ उसने इस बार आके आपकी उठाई उसने। ठीक है, वो तो अपने आप एनालाइज कर लेता है कि कौन सा पेज अपडेट हुआ है और पेज में क्या अपडेट हुआ है, उसी चीज़ को उठाएगा और डाल देगा। जब उसको पता है बाकी सारी चीज़ें सेम है तो टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो URL इंस्पेक्शन में आपको एरर्स भी पता चलेंगे, मेन इंडेक्स है या नहीं वो भी पता चलेगा, और इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट देनी है वो भी पता चलेगा, और जब इंडेक्स कर लिया तो उसने क्या क्या चीज़ें पेज में कंसिडर करी वो भी आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं URL इंस्पेक्शन, न्यू टूल है ये, बेसिकली करंट वर्जन ऑफ द वेबमास्टर टूल सर्च कंसोल में मिलेगा आपको, पहले नहीं था ये। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।